हेलो गाइस। सो कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमने कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट किया, जिसका मैंने कोल्ड वॉर एरा जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का, तो उसमें मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था शीत युद्ध क्या है, मतलब इसमें क्या क्या हुआ था। हमको पता है कि विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में। इसमें 2 ग्रुप बने थे, 2 ग्रुपों के बीच में लड़ाई हुई थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में प्रमुख थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी ध्रुवी राष्ट्र की अगुवाई कर रहा था, अमेरिका मित्र राष्ट्र की अगुवाई कर रहा था। इनमें विनर कौन बना? मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन? अमेरिका कर रहा था, लेकिन इसमें एक और पावरफुल कंट्री थी, सोवियत संघ। क्या हुआ कि 2 महाशक्तियां निकल के आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों की आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी नहीं पूरी डिफरेंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी, मतलब पूंजीवाद की आइडियोलॉजी थी यूएसए की, और यूएसएसआर की सोशलिज्म साम्यवाद की आइडियोलॉजी थी। साम्यवाद और पूंजीवाद वैसे तो बहुत वास्ट चैप्टर है, बट अगर थोड़ा सा इनका निचोड़ देखें, साम्यवाद है जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, तो साम्यवाद आप कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी रहेगी और गवर्नमेंट सबको बराबर बांटेगी। और पूंजीवाद में किसी भी व्यक्ति की अपनी खुद प्रॉपर्टी हो सकती है, जितना चाहे वो कमा सकता है। पूंजीवाद में कोई अमीर गरीब कुछ भी हो सकता है, लेकिन साम्यवाद में सब सेम रहेगा। तो ये दोनों आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ की सोशलिज्म थी, साम्यवाद की आइडियोलॉजी, और यूएसए की पूंजीवाद। डिफरेंट आइडियोलॉजी और कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता थी, क्योंकि दोनों पावरफुल कंट्री थी। तो इन 2 कारण, जो प्रमुख कारण थे शीत युद्ध के, इन 2 कारणों की वजह से शीत युद्ध है। अब शीत युद्ध हुआ तो इसमें प्रमुख घटनाएं जो थी शीत युद्ध की, वो थी कोरिया में एक बार दोनों भिड़ गए थे, यूएसएसआर और यूएसए। 1952 1953 तक इनका कॉन्फ्लिक्ट चला वहां पे। फिर इसके बाद बर्लिन में एक मौका ऐसा आया जब इनका फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर इसके बाद कॉन्गो में 1960, और फिर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में। ये प्रमुख 4 घटनाएं थी शीत युद्ध की। देन इसके बाद अब ये शीत युद्ध खत्म हुआ, मींस शीत युद्ध चल रहा था, तभी हमको देशों ने अपने अपने गुट को पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कुछ देश यूएसए को पसंद करते थे, तो वो उसके साथ मतलब उसका सपोर्ट करने लगे, तो उनको पश्चिमी गठबंधन का नाम दे दिया, और उसका अगुवाई कर रहा था यूएसए। और एक गुट था पूर्वी गठबंधन, जिसका अगुवाई कर रहा था यूएसएसआर। पूर्वी गठबंधन में मेनली यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ था, और इसमें मेनली यूरोप डिवाइड हो गया था 2 पार्ट में, एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप वाली जो भी कंट्री थी वो यूएसए का साथ दे रही थी, और जो पूर्वी यूरोप वाली कंट्री थी वो यूएसएसआर का साथ दे रही थी। तो इसलिए इनका नाम पश्चिमी और पूर्वी रखा। ठीक है, किसी को भी अगर कुछ नोट करना है तो इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इस चैप्टर को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो पार्ट 2 में बेसिकली क्या है कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। शीत युद्ध के बाद 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। कैसे? क्योंकि पश्चिमी गठबंधन बन गया और पूर्वी गठबंधन। तो हमने देखा पश्चिमी गठबंधन में अमेरिका था और उसके साथ पश्चिमी यूरोप था, और पूर्वी गठबंधन में यूएसएसआर था और पूर्वी यूरोप था साथ में। तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1949 में नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश शामिल थे। तो इसमें यूरोप के देश शामिल थे और अमेरिका ने इस संगठन को बनाया। तो इसका प्रमुख कारण यह था बनने का, ये क्या करते, ये देश अगर किसी एक भी देश पे हमला होता तो वो इन 12 देशों पे हमला माना जाता और कोई भी एक्शन ले सकता था। इसके जवाब में उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर मींस पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि करी 1955 में। इससे यूरोप में कुछ देशों को इनने अपने साइड कर लिया और एक संधि कर दी, जिससे अगर कुछ भी उनकी साइड से अटैक होता है तो यूरोप के इन वार्सा संधि वाले देश उसको संभालेंगे। फिर इसके बाद सीटो और सेंटो, अमेरिका ने क्या किया, अब एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और इसके साथ ही केंद्रीय संधि संगठन, 2 संगठनों की इनने स्थापना करी, जिससे कि इनका एशिया में भी प्रभुत्व बढ़ गया। अब इसके जवाब में सोवियत संघ और चीन ने क्या किया, अपने जैसी सोच वाले, जैसे कौन सी, साम्यवादी सोच वाले वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक को अपने साथ ले आए। तो इससे एशिया में इनका कंपटीशन इनसे होने लगा। तो एशिया में भी इनके 3 देश बन गए, जिनसे इनने अमेरिका को कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब
धीरे धीरे जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे देश अधीन होते जा रहे थे, किसी ना किसी दो पावरफुल शक्तियों के अधीन होते जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि कुछ जो नए देश जो ब्रिटेन और फ्रांस से आजाद हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम तो आजाद अभी अभी हुए और फिर से हम किसी की गुलामी करेंगे। तो इससे गुटों में फिर से दरार आने लगी, मतलब बहुत जल्दी इनमें दरार आने लगी। अभी तो गुट बने ही थे और दरार आने लगी। तो इससे सबसे पहले इफेक्ट पड़ा चीन। तो चीन और सोवियत संघ के बीच में अनबन होने लगी, क्योंकि चीन भी अपने को पावरफुल समझता था। तो उन्होंने 1950 में तो उनकी अनबन शुरुआत हो गई थी अनबन की। 5 साल बाद ही, जैसे गठ जो बड़े बने थे 1945 में युद्ध खत्म हुआ था, गठबंधन बने थे, तो 5 साल बाद ही चीन और रूस में अनबन हो गई। ठीक है, तो फिर अब ये अनबन हुई, तो इस अनबन का ही कारण था 1969 में एक युद्ध हुआ, क्योंकि यहां से अब ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर इसके बाद एक पास में एक छोटी सी कंट्री थी चीन और रूस, दोनों देशों के बीच में जिस पर से विवाद था, तो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ उसी कंट्री की वजह से। अब ये युद्ध हो गया 1969 में हुआ था, ये याद रखने वाली चीज है। फिर इसके बाद अब जैसे ही ये गुट अलग हो गया, टूटना शुरू हो गया, गुट में से देश अलग होने लगे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो गई। इससे क्या हुआ, जो भी नए देश बन रहे थे वो इन देशों के अधीन होने में, मतलब इनको अधीन होने से रोक रहा था गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई शीत युद्ध के साथ ही। ठीक है, फिर अब आप ये पूछ सकते हैं कि पावरफुल थे यूएसएसआर और यूएसए, तो उनको क्यों जरूरत थी इतने छोटे छोटे से देशों की, मतलब क्या जरूरत पड़ी उनको गुट बनाने की। तो देखिए, गुट बनाने के प्रमुख 4 कारण, एक था महत्वपूर्ण संसाधन, भू क्षेत्र, दूसरा, तीसरा सैनिक ठिकाने, चौथा आर्थिक मदद। तो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल, मीन्स जो डेली मतलब जिनसे इनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ी मदद मिल सके, इनका व्यापार करते, तो तेल महत्वपूर्ण संसाधनों में, इस वजह से गुट बनाने की जरूरत पड़ी। फिर भू क्षेत्र, लाइक अगर भू क्षेत्र होगा तो सैन्य ठिकाने और अपनी सैनिक वगैरह, इन सब में इनको मदद मिलती। फिर इसके बाद सैनिक ठिकानों में क्या था, सैनिक ठिकानों में जैसे कि अगर किसी की जासूसी करना है, सैनिक ठिकाने इनको नाम इसलिए दिया कि दूसरे देश की जासूसी करना है, तो ये ठिकाने बहुत काम में आते। फिर इसके बाद आर्थिक मदद जैसे छोटे छोटे देश छोटी मदद कर सकते हैं कंट्रीज की, बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज की। सो बेसिकली यहाँ पे ये चीज खत्म हुई, शीत युद्ध का एंड हुआ, ये पूरा शीत युद्ध का एंड हुआ यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 डालूंगा, तो हम उसके बारे में देखेंगे। एंड एट लास्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, एंड स्टे होम, स्टे